बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपके इल्म में है कि जुर्म न्यूज़ HD की रमज़ान ट्रांसमिशन जारी और सारी है। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा चल रहा है और जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है वैसे वैसे हम देखते हैं कि मार्केटों में रश बढ़ता जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवाम की ख्वाहिश है कि शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए और ईद के मौके पर हम अच्छे अच्छे लिबासों में नज़र आए। इसी सिलसिले में जैसे कि आपके इल्म है कि हम कराची के मुख्तलिफ़ मार्केटों में जा रहे हैं, वहाँ के हम सूरत हाल बता रहे हैं कि आवाम ईद की ख़रीदारी किस तरह कर रही है, किस तरह इंजॉय कर रही है और मार्केटों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। और हम दुकानदारों से भी बात करते हैं, ख़रीदारों से भी बात करते हैं कि ये जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की जो महंगाई का एक तूफ़ान है और आवाम किस तरह अपने इस कम से कम बजट में ईद की किस तरह ख़रीदारी कर रही है और दुकानदार उनको किस तरह का रिलीफ दे रहे हैं और किस तरह रमज़ान मुबारक में आवाम अपनी ईद का बजट पूरा करेगी। आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके हैदरी में। अगर हैदरी की मैं मार्केट का जिक्र करूँ तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कराची की बड़ी मार्केटों में हैदरी का शुमार होता है और यहाँ पर एक अच्छी एलीट क्लास शॉपिंग के लिए आती है। ये इस बात में मशहूर है कि यहाँ पर अच्छे इलाक़ों से, पढ़े लिखे इलाक़ों से, क्योंकि ये मार्केट भी कुछ ऐसी एरिया में यहाँ पर बनाई गई है कि इसी किस्म के लोग यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर ब्रांड और जो क्वालिटी है वो यहाँ मशहूर है कि अगर किसी को बेहतरीन क्वालिटी चाहिए, अच्छे ब्रांड चाहिए तो वो हैदरी मार्केट का रुख करते हैं। तो आज मैं हैदरी मार्केट पर मौजूद हूँ। यहाँ मैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे भी जाऊँगा, आपके ख़रीदारों से भी बात करूँगा, दुकानदारों से भी बात करूँगा कि वो ईद की तैयारियाँ किस तरह कर रहे हैं। आए मेरे साथ। जैसे कि आपको इल्म है कि रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा चल रहा है और तीसरे अशरे का मतलब ये होता है कि लोग अब कपड़ा ख़रीद के टेलरों का रुख नहीं करते हैं, बल्कि जो रेडीमेड्स गारमेंट्स हैं, जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं, ज़्यादातर 90% जो लोग हैं वो यहाँ का रुख करते हैं ताकि अब ना उनके कपड़े टेलर लेगा ना वो सिलाई करा सकते हैं। तो इस तरह गारमेंट्स की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, आखिरी अशरे में हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर रेडीमेड्स दुकानों का रुख करते हैं, उनके शोरूमों का रुख करते हैं। और मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं एक गारमेंट्स की यहाँ पर दुकान है और यहाँ पर शलवार कमीज़, पैंट शर्ट और मुख्तलिफ़ कपड़े जो सिले सिलाए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं आवाम के लिए कि वो यहाँ से ख़रीदें और जाके ईद की नमाज अदा करें डायरेक्ट। तो आइए मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। मेरा कैमरा दिखाएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत से शलवार कमीज़, नौजवानों के लिए पैंट शर्ट और शेरवानी, कोट और बच्चों की फ़्रॉकें भी मैं यहाँ देख रहा हूँ वो भी लगी हुई हैं। तो हम बात करेंगे कि ये आखिरी अशरा है और लोगों का जो रुख होता है वो रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ होता है। ये दिखाएंगे कि ये शलवार कमीज़ हैं और यहाँ के बारे में ये मशहूर है, इसीलिए मैं इस शॉप का मैंने रुख किया है कि मैंने बाहर एक प्राइस लिस्ट पढ़ी है कि 1000 रुपये में यहाँ पर सूट है। जो इस वक्त हमने मार्केटों का, मैंने आपको कराची की मुख्तलिफ़ मार्केटों का सर्वे कराया, मैं पूरे कराची में आपको लेके घुमा हूँ। तो 1000 रुपये में सिर्फ कपड़ा भी मैसर नहीं है, एक शलवार कमीज़ का जो 7 मीटर कपड़ा होता है वो भी नहीं आता है। तो ये 1000 रुपये में रेडीमेड और इससे सिलाई भी इससे ज़्यादा है। तो ये 1000 रुपये में किस तरह इसको मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं और आवाम के लिए ये रिलीफ इन्होंने क्यों निकाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे मैंने आपका लिस्ट देखी है और 1000 रुपये में आप शलवार कमीज़ दे रहे हैं, 1000 का कपड़ा भी नहीं आता। चलें कपड़ा ले लिया तो टेलर की सिलाई भी इससे ज़्यादा है माशाल्लाह, बॉक्स में VIP पैकिंग में, तो किस तरह दे रहे हैं हम? सबसे पहले तो मैं आपको आहत भाई और आपके जुर्म प्रेस की टीम का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल के थ्रू हमारी पूरी पाकिस्तान में हमारी जो है क्या नाम ये शॉप को आप हमारे व्यूवर्स को बता रहे हैं कि हम 1000 रुपये में सूट किस तरह से दे रहे हैं। बात यह है कि हमने सोचा कि इस महंगाई के पुरफितन दौर के अंदर हम वो पैकेज अवामुन नास को ला के दें ताकि हमारी आवाम जो है कम से कम कुछ नहीं तो ईद में अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं और आला मयारी के कपड़े पहना के और उनको जो है अल्लाह भला के तो ईद की खुशियों में उनको वो शामिल करें।
तो आहत भाई हमने जो है इस वजह से 15 रमज़ान के बाद हमने ये पैकेज अनाउंस किया है कि हमारे पास जो है 1000 रुपये वाले सूट 50% डिस्काउंट के अंदर हमने ये अनाउंसमेंट किया है। जो 2000 का सूट हम सेल करते थे वो 1000 रुपये में हमने कर दिया था। अच्छा, ये सूट जो आप दे रहे हैं 1000 रुपये का, तो बस ईद की नमाज तक के लिए कुछ दिन पहन लेंगे लोग? जी जी बिल्कुल, ये ईद की नमाज तक के लिए नहीं है, बल्कि ये तो जो ना सदाबहार है, ये पूरा साल भी पहनेंगे। इसकी सिलाई की, इसकी क्लोथिंग की, इसकी हर चीज़ की गारंटी है। ये आपको तो पता भी है यार कि ना तो सिलाई 1000 रुपये की है, ना ही कपड़ा 1000 रुपये का है। ये तो सिर्फ हम खिदमत कर रहे हैं अवामुन्नास की। हम तो आपके चैनल के थ्रू एक और भी मैसेज देंगे हुक्मरान को भी कि हमारे आला हुक्मरान जो है, बस अब चंद जो है रमज़ान के दिन रह गए, उसमें तो कम से कम हर प्रोजेक्ट पे 50% की अनाउंसमेंट कर दें। हमारी आला हुक्म से ये हमारे लिए कोई रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है। अच्छा, तो ये जो आपने सहूलत दी है 50% की, तो ईद के बाद भी हम देखते हैं कि एक शादियों का सीज़न होता है और उसमें भी मिडिल क्लास गरीब लोगों के घरों में ये तकरीबात होती है। तो क्या आप अपनी जो रियायत है, जो सेल है, ईद के बाद भी जारी रखेंगे? आहत भाई, अगर कोई शख्स आपका चैनल के थ्रू आएगा या आपके चैनल का नाम लेकर आएगा तो ईद के बाद उन शख्स के लिए 50% ऑफ हमारी तरफ से होगा। हाँ भाई, तो नाज़रीन आपने देखा कि हमारा ये स्क्रीनशॉट खींचिएगा और ये सहूलत ईद के बाद भी मैसर है, क्योंकि ईद के बाद हमने देखा है कि मुख्तलिफ शादी की तकरीबान का एक सीज़न होता है और जो मिडिल क्लास तबका है वो सबसे ज़्यादा कपड़ों के लिए बड़ा परेशान होता है। और कपड़े इंसान की एक कमज़ोरी है और हर एक गरीब की, अमीर की, सबकी ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा लिबास ज़ेबतन किया जाए और अच्छे से अच्छा नज़र आया जाए। अच्छा, ये बताइए कि शलवार कमीज़ की तो हमने बात कर ली, ये मैं पीछे देख रहा हूँ कि आपने बड़ी VIP शर्ट्स भी रखी हुई हैं और पैंट्स भी रखी हुई हैं। अच्छा, आवाम ये जानना चाहती है कि जब हम मीडिया पे जाते हैं तो ये सारी सहूलतें बताई जाती हैं, रियायत बताई जाती है, जो आपने सेल लगाई वो बताई जाती है, लेकिन जब आवाम उस जगह का रुख करती है तो वो माजरत कर लेते हैं, उन कीमतों में वो चीज़ें मैसर नहीं होती। तो क्या आप ने जो कहा है, जो मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो क्या जो आप कह रहे हैं जब लोग यहाँ आते हैं ख़रीदार, तो वही चीज़ उनको दस्तयाब होती है? बिल्कुल बिल्कुल आहत भाई, हमारे जितने भी आपके नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, और आपने जो है क्या नाम है अपने ये सोशल मीडिया के थ्रू जो अवामुन्नास को आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आज भी और आने वाले कल में और रमज़ान के बाद भी आपके चैनल के थ्रू जो भी शख्स आएगा, हमारी हर प्रोजेक्ट पे हाथ रखेगा, हम उनको 50% ऑफ देंगे। अच्छा, ये जीन्स मेरे सामने है, मुझे दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें आप, ये एक अच्छी ब्रांड है, ये आप देखेंगे एक अच्छी ब्रांड है और ये दुकानों की कमजोरी होती है। तो ये इसकी नॉर्मल कीमत क्या है? 3300 जो है ना इसकी नॉर्मल प्राइस है, सही है। ये जो है स्ट्रेचेबल, लेकिन ये तो गरीबों की पहुंच से दूर है सर। हाँ, अब आप अगर इसको 50% ऑफ पे ले जाएं तो कितनी हुई? 70। अब मैं समझता हूँ कि हर गरीब आदमी भी जो है ना ब्रांड की पैंट ले करके 1700 रुपये में ये पैंट पहन सकता है। अच्छा, इसके कलर वगैरह के बारे में लोगों को शिकायत होती है कि ये एक दो दफ़ा धुलने के बाद वो हो जाती है और कलर हल्का हो जाता है और थोड़ी सी तंग हो जाती है साइजिंग के लिहाज से। तो वो जो लोकल ब्रांड होते हैं जो बाहर लोकल मार्केट में बिकते हैं ना, वो मिल जाए, उसमें शिकायत है ये ब्रांडेड आइटम होते हैं। ये ज़ारा मेन का आइटम हो गया, लिवाइस का आइटम हो गया, इसके अंदर ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर आपके नाजरीन ने इस पर कोई शिकायत की तो आहत भाई हम आपके चैनल के थ्रू एक और मैसेज देंगे कि हम उनको पीस चेंज भी करके देंगे। अगर हमारी प्रोजेक्ट में हमारे बिल के ऊपर वो लाएंगे, हम उनको चेंज भी करके देंगे, नया पीस देंगे। इतनी भी हम गारंटी देंगे आपके नाजरीन को। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और मुख्तलिफ कपड़े भी लगे हुए हैं जो शादी ब्याह वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो क्या ये रियायत इस कपड़ों के लिए भी है? जी 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 जी, पूरे ऑल ओवर शोरूम के ऊपर हमने आपके थ्रू 50% डिस्काउंट दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि मीडिया देख रही है, अवामुन्नास देख रही है, अवाम आपके चैनल को ज़्यादा देख रही है। आपके चैनल के थ्रू जो भी शख्स आएगा हम उनको 50% ऑल ओवर आइटम पे देंगे, कोट पर भी देंगे, बचकाना सूट पर भी देंगे, हमारे इस प्रोजेक्ट पे भी देंगे, पैंटों पे देंगे, शर्ट पे देंगे, इवन के हमारे जो ये कोट पैंट हैं उनके ऊपर भी हम देंगे। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि वाकई हमने यहाँ पर क्वालिटी भी देखी है, ब्रांड भी देखा है, इनकी पैकिंग भी मेरा कैमरा दिखाएगा
और ये एक ऐसी शॉप है जो शोरूम है, ये वो शोरूम नहीं है कि जिस किसी पथारे से ख़रीदारी की जाए और अगर किसी चीज़ में शिकायत आए तो उसको तब्दील भी ना किया जाए और उस जगह भी चेंज हो जाए। ये एक पक्का शोरूम है, कई सालों पर मोहित है और यकीनी तौर पे ये अपने ब्रांड को, अपनी क्वालिटी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्यों कि इससे क्वालिटी भी और एक नाम भी ख़राब होता है। अगर ये डिस्काउंट हम देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है और मैं ख़ुद अगर कपड़ा ख़रीदता हूँ, टेलर के पास जाता हूँ तो 2, 2.5, 3 हज़ार से कम का शलवार कमीज़ हमें घर में भी नहीं पड़ता और साइज़ देने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, छोड़ने जाना पड़ता है, पेट्रोल का अलग खर्चा है। लेकिन यहाँ पर आएँ, ख़रीदारी करें और ईद पे नहा धो के बराह रास्त ये कपड़े ज़ेब तन कर लें। ये ना आपको सिलवाने की ज़हमत है, ना आपको चक्कर लगाने की ज़हमत है और सबसे बड़ी बात, या तो सिलाई की कीमत सिर्फ समझ लें या सिर्फ कपड़े की कीमत समझ लें, दोनों में से एक कीमत में आपको रेडीमेड शलवार कमीज़ यहाँ पर दस्तयाब है। और ये मैं कोई यहाँ पर पैकेज बनाने नहीं आया हूँ और इसकी प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ। जो मेरा ईद प्रोग्राम, रमज़ान प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, उस हवाले से हम आवाम को ये आगाह कर रहे हैं कि ऐसी भी शोरूम मौजूद हैं, ऐसी भी दुकानें मौजूद हैं जहाँ बाआसानी अपनी ईद की शॉपिंग की जा सकती है कम से कम बजट में। तो नाज़रीन आए, हम कुछ ख़रीदारों से भी बात करते हैं कि जो यहाँ के दावे हैं और जो ये बात यहाँ की जा रही है उसमें कितनी सदाकत है और वो इसका कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए हैं यहाँ? शलवार कुर्ता। तो रेडीमेड लेने आए हैं, पूरा रमज़ान गुजर गया, कपड़ा लेके सिलवा लें। लोग तो कहते हैं जी अपने साइज़ का बनवाएंगे और अपनी पसंद का कलर लेंगे, तो क्या रेडीमेड में सब मिल जाता है? रेडीमेड में सब मिल जाता है। दूसरी ये बात कि इस दुकान के हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे आई थिंक 16 साल हो गए ना इनके कभी कपड़े में कभी कोई मसला आया। आप रेगुलर 16 साल से यहाँ आ रहे हैं? जब भी आते हैं, जब अल्लाह ताला औकात हो जाती है तो यहीं से लेते हैं। 16 साल मुझे हो गए। 16 साल में कभी आज तक शिकायत नहीं आई, ना प्राइस में ना कपड़े में, और बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस है और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो क्या रियायत की जो बात यहाँ कर रहे हैं, दुकान के ओनर हैं और यहाँ के लोग हैं, तो क्या इसमें सदाकत है? 100% सदाकत है जब भी हम आएँ, इसलिए कि हर आदमी अभी आटे दाल के चक्कर में लगा हुआ है। वो उसको पूरा करते हुए भी ये वो दुकान है वाहिद मेरी नज़र में पूरे हैदरी में कि यहाँ से आदमी अपनी, क्योंकि लोग तो हैदरी पे आते हुए डरते हैं कि जी यहाँ की इस तरह की कीमतें होती हैं। हैदरी का रुख वही लोग करते हैं जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर सेल लगाई हुई है वो तो मेरा ख्याल है जो लोकल मार्केट है हमारी, मीना बाज़ारों वाली कीमत यहाँ पर। ये जैसे गोल्डन मार्केट सदर हो गया, उस तरफ का रुख करने की बजाय अगर आप इस यहाँ पर आएंगे ना तो उससे भी कम प्राइस में, लो प्राइस लेकिन हाई जो है उसकी जो वैरायटी है वो अच्छी वैरायटी में आपको मिल जाएगा। इतने ज़बरदस्त। तो कैसी आप ईद की बकिया तैयारियाँ कैसे कर रहे हैं और क्या ख़रीदारी कर ली, क्या रहता है? बस अल्लाह का शुक्र है। आपको भाभी की शॉपिंग हो गई? भाभी की हालात आपके सामने ही हैं। भाभी की शॉपिंग हुई नहीं हुई? बस हो गई, सब अल्लाह पाक ने करा दी, सब कुछ कराने। भाभी के लिए अगर मैं कोई गिफ्ट दूँ आपको तो आप इदारे की तरफ से उनको पहुँचाएंगे? भाभी भी आई हुई है, बच्ची भी है मेरी। लेडीज सूट दे मुझे। ये लेडीज सूट है, हमारी तरफ से है, एम्ब्रॉयडर्ड है, अच्छी क्वालिटी का है और सिर्फ हमारी ख्वाहिश है कि हमारी भाभी भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो और जुर्म न्यूज़ HD देखते रहें। आपकी एक बात जो आप आला हुकाम को बावर कराना चाह रहे थे, आला हुकाम जो है ना पिछले 20 साल से मेरे ख्याल में, जब मैं जवान था जब से तो होश में आई नहीं, अब क्या आएगी 10 दिन में। उनको हमारी कोई परवाह नहीं है। सर देखें यहाँ पर काम हो रहा है, ये हुकूमत के बदले हो रहा है। बाहर हम देख रहे हैं NGOs रोडों पे खाना खिला रही है। मैं कल JDC का प्रोग्राम करने गया था, वहाँ लाखों की तादाद में लोग रोज़ा इफ्तार सहरी कर रहे हैं। दूसरी हमारी सिलानी है, वो काम कर रही है। अगर हमने ये बेड़ा खुद उठा लिया तो इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ कोई भी नहीं देखेगा। बेड़ा जब उठाए ना, जब मैं अगर आपके घर भी मुतवातर 7 दिन आ जाओ ना, 7 दिन छोड़े 1 दिन भी आ नहीं सर, सालों से खाना खा रहे हैं, वो नहीं थका। अब आप जाके बैठ सकते हैं उस दस्तरखान पे, नहीं बैठ। दस्तरखान मैंने वहाँ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को वहाँ से मैंने सहरी की है। सिर्फ सेलिब्रिटी, अभी तो गवर्नर भी हैदराबाद गए, उनका वो जाने का बनता था। आज कल इतना बड़ा सानिया हुआ मलिर में, अगर थोड़ी सी भी उनमें गैरत होती, मैं नहीं डर रहा। भले वो मेयर हो गए, गवर्नर हो गए, तो वो हैदराबाद जाके सहरी करते हैं। मलिर में जो सोगवार हैं उनके साथ बैठ के ताज़ियत करते हैं। सिर्फ सर अगर वो सोगवारों में जाते हैं तो आप लोग कहते हैं गवर्नर काम नहीं कर रहा, तस्वीरें खिंचा रहा है। अब वो अवाम में जाके इफ्तारियां कर रहा है, रोडों पे घूम रहा है, तो इसको भी तो अप्रिशिएट। इससे पहले गवर्नर हाउस का दरवाज़ा नहीं खुलता था सर गरीबों के। लोगों ने की हुई है 37,000 रुपये एक मजदूर की तनख्वाह हमारी गवर्नमेंट ने की हुई है।
लेकिन आपकी जितना स्टाफ है, इवन मैं भी, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि अगर हम हुकूमत की तरफ देखना छोड़ दें और हम अपनी मदद आपके तहत मैदान में उतर जाएं तो ये गिले शिकवे खत्म हो। ये गिले शिकवे जो ना आप लोगों के तवस्सु से ही ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए कि आप लोग हमारी आवाज़ हैं। हम पे तो पे का कानून लेके आ जाते हैं ना जब हम ये बात करते हैं, आवाम आपके तो हमें जेल भेज देते हैं। आप कोशिश करें कल कोई एहतजाज की कॉल दें, हम आएंगे अब इंशाल्लाह। ना है तो बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे जज्बात हैं। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इस पैकेज का बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोग जोश दर जोश यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या लेने आए? मैं कुर्ता शलवार बच्चे का चेंज करने आया था और मैं कई सालों से यहाँ कर लेते हैं। मैंने ये सुना है कि दुकानदार जब बेचते हैं तो चाय बोतल सब मंगाते हैं, कुर्सी देते हैं, सोफ़ा देते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं भाईजान, और जब चेंज कराने आओ तो कहते हैं अभी रुक जाओ ज़रा, रश बहुत है। ऐसी कोई बात नहीं, इनकी यहाँ हम सालों से आ रहे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, सालों से आ रहे हैं और माशाल्लाह इनसे हमें जो प्रोटोकॉल मिलता है ना, इस वजह से हम आते हैं। इनका अखलाक भी अच्छा है और हमें चीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इस सेल से भी फ़ायदा उठाया आपने? हाँ, फ़ायदा उठाया कि अब मैं लेके गया था, 3-4 सूट लेके गए, बच्चे को भी लेकर आया हूँ साथ में हमारी। तो ये जब आप सूट लेके जाएंगे आपको इस पे इस्तरी वगैरह भी करनी पड़ेगी, तो अगर मैं आपको नेशनल की इस्तरी दूं तो आप हमारी इस्तरी से प्रेस करेंगे ईद वाले दिन? इंशाल्लाह। लाएं भाई, नेशनल की इस्तरी लाएं मेरे भाई के लिए, और ये आपको याद दिलाएगी कि जुर्म HD जो तोहफ़ों की बरसात का सिलसिला पहले रोज़े से शुरू किया हुआ है, और जो हमारा वादा है कि इनामात उनकी दहलीज पर, उस पर हम कायम दायम हैं। जुर्म न्यूज़ HD देखते रहिएगा और यकीनी तौर पर नेशनल आदमी हूँ मैं, 10 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जापान से मैंने इंटरनेशनल जीत कर आया हूँ पाकिस्तान का। सर ऐसे ही हमारे जो पर्सनैलिटीज़ है, जो मुल्क के हीरोज़ हैं, वो बेनाम हुए हुए हैं, और आप जैसे जो मोती हैं, जो हीरे हैं, उनको कोई नहीं पहचानता। और 5 डैन हूँ मैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन देखें, ये एक सदारती अवार्डी याफ्ता शख्सियत हमारे साथ खड़ी है, और ये भी इसी तरह शॉपिंग कर रही है एक नॉर्मल आदमी की हैसियत से, और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हीरो हैं और इस कौम के मोहसिन हैं। आपने तो चलें वक्त गुजार लिया, तो अब जो नई हमारी नस्ल है, जैसे आपने कहा आप अपने शोबे में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए ये कि ये जो आजकल पान गुटखा वगैरह छोड़ने के सबसे पहले उससे पहले सोशल मीडिया का बोलें, वो छोड़ दें। सोशल मीडिया को ये हमें हाईलाइट करना चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्स के इदारे हैं ना, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स, अब हम ग्राउंड वीरान हो गए हैं, स्पोर्ट्स की टीमें ख़त्म हो गई हैं, तो सर लोग इस तरफ मोबाइल हाथों में हैं बच्चों के। सर वो सियासत में चले गए, वरना हम इतने मेडल लेके हम ऐसे बैठे हुए हैं घर पे, वरना हम तो इंटरनेशनल आदमी हैं कि आजकल एक ही गेम को प्रमोट किया जाता है, या तो क्रिकेट को या फिर वो ऐसा शो करा दिया ना आपने उसमें। हाँ, यही वजह, वरना हम तो गोल्ड मेडल ले। या तो ये वो वाहिद गेम है जिसमें हारने पे भी पैसे मिलते हैं। तो नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, और इंशाल्लाह सहरी तक हम आपको मुख्तलिफ मार्केटों का सर्वे कराएंगे, दौरा कराएंगे कि कौन सी मार्केट में आवाम का कैसा रश है, और लोग ईद उल फितर चंद दिन बाकी हैं, आखिरी अशरा है, कि वो ईद उल फितर की तैयारियां कैसी कर रहे हैं, उनके इस महंगाई के इस तूफ़ान में उनका बजट क्या इजाज़त दे रहा है कि वो अपने बच्चों समेत, अपनी फैमिली समेत ईद की तैयारियां कर रहे हैं। थैंक यू।